नमस्कार दोस्तों, संडे स्पेशल मोटिवेशन वीडियो सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जनरल मोटिवेशन के ऊपर बेस्ट 50 सेल्फ हेल्प बुक्स, यानी मोटिवेशनल बुक्स कह लीजिए या सेल्फ हेल्प बुक्स कह लीजिए। मैं आपको टोटल 50 बुक्स की लिस्ट दे रहा हूं जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके स्टूडेंट्स या आपके बच्चों के लिए पढ़ने में बहुत ही हेल्प करेगी। यहाँ एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि इन 50 बुक्स को मैंने यहाँ पर सीरियल ऑर्डर में 1 से लेके 50 तक रखा हुआ है, जिसमें अगर इन बुक्स को कोई 5th क्लास के बच्चे से लेकर 12th क्लास तक के बच्चे अगर 2 महीने में भी एवरेज एक बुक पढ़ते हैं या छुट्टियों का फायदा उठा के एक आध बुक अगर वो एक्स्ट्रा भी पढ़ते हैं तो उनको ये बहुत ही बेनिफिट करेगी। यहाँ सबसे ऊपर मैं बुक नंबर 1 पर मैं भगवत गीता को रख रहा हूँ। यहाँ पे अभी मैं नेम ऑफ ऑथर नहीं दे रहा हूँ, ये आप अपने हिसाब से पता कर सकते हैं कि जो भी इसके प्रकाशक हो, जहां से भी ये अवेलेबल हो, वहां से आप इस बुक को ले और अपने परिवार को इस बुक का बेनिफिट दे। जैसा कि आप जानते हैं, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ था, हमारे पूरे देश में टीवी सीरियलों की जो भरमार थी वो सभी खत्म हो गई। तो उसकी जगह फाइनली स्पिरिचुअलिटी ने ली और रामायण और महाभारत सीरियल कितनी ज्यादा तौर पर देखी गई पूरे देश में, ये आप सब जानते हैं। तो इसलिए इस बुक को मैंने सबसे ऊपर रखा है। सेकंड नंबर पर है हु मूव्ड माय चीज बाय स्पेंसर जॉनसन। अब इस बुक में आपको डिटेल में छोटी सी कहानी के थ्रू ये बताया जाएगा कि किस तरह से आपको कहाँ क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तीसरे नंबर पर मैंने जो दिया हुआ है, अब यहाँ पर मैंने पब्लिक स्पीकिंग को भी इंक्लूड किया है। यहाँ पे जो मैं बुक्स आज आपको सजेस्ट कर रहा हूँ वो नॉर्मली स्पिरिचुअलिटी पर है, पब्लिक स्पीकिंग पर है, मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट पर है, प्लस सेल्फ हेल्प सीरीज पर है। तो यहाँ पे सीरियल नंबर 3 और 4 जो है वो डेल कार्नेगी द्वारा लिखित बुक है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। 4th नंबर पर है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। सभी छोटे बच्चों को ये बुक जरूर पढ़ना चाहिए। उसके बाद हमारे इंडियन ऑथर जो कि फॉरेन में काफी अपना नाम कमा चुके हैं और उनके द्वारा लिखी गई बुक, शिव खेड़ा जी द्वारा लिखी गई बुक है यू कैन विन। ये बहुत ही अच्छी बुक है जिसको हिंदी में जीत आपकी कहा जाता है। ये बुक सबके लिए बहुत ही अच्छी है। अब इसके बाद 6 नंबर पर आ रहा है, स्पिरिचुअलिटी बेस्ड बुक है इंग्लिश में, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। यानी यहाँ पर इस बुक में जो ऑथर ने कहा है कि स्पिरिचुअलिटी बेस्ड अगर आप अपने माइंड को शांत रखते हैं और किसी भी प्रॉब्लम का सामना करने के लिए आप अपने ईश्वर को या ऊपर वाले को या आप अपने गॉड को ध्यान में रख के अगर कुछ बातों को आप अप्लाई करते हैं तो ये आपको हर जगह बेनिफिट दे सकती है। उसी तरह सीरियल नंबर 7 पे एक और बुक है, हाउ टू एंजॉय योर लाइफ एंड योर जॉब। ये भी डेल कार्नेगी द्वारा लिखी गई बुक है। डेल कार्नेगी अपने जमाने के बहुत ही अच्छे ऑथर रहे हैं, उनकी जो बुक्स हैं वो काफी पब्लिश हुई थी। सीरियल नंबर 8 पे है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। डेविड जे शॉर्ट्स इसके ऑथर है। इसका जो हिंदी में रूपांतर था इन किताबों का, लगभग सभी किताबें हिंदी में भी उपलब्ध है। यहाँ मैं आपको इसके इंग्लिश के नाम दे रहा हूँ, हिंदी में भी इसको आप अवेलेबल हर जगह है तो आप इसको ले सकते हैं। यानी बड़ी सोच का बड़ा जादू, ये उसका हिंदी रूपांतर था। यानी ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति को अपनी सोच हर जगह पॉजिटिव रखनी चाहिए, बड़ी रखनी चाहिए। कहीं पर भी उसके काम से रिलेटेड हो या किसी भी तरह का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, हर जगह हमको अपनी सोच को अच्छा रखना चाहिए। सीरियल नंबर 9 पे जो बुक है जोसेफ मर्फी द्वारा लिखित द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, इस बुक में स्पेशली ये कहा गया है कि जितने भी नेगेटिव सेंटेंसेस हैं या नेगेटिव बातें हैं वो हमको
नहीं बोलनी चाहिए, जैसा कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, इस तरह के सेंटेंसेस हमको नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि बुक की लिस्ट काफी बड़ी है, 50 बुक्स की मैं आपको लिस्ट दे रहा हूं, तो सभी बुक्स के बारे में ज्यादा डिटेल में बोलना मेरे लिए संभव नहीं है। इनमें से मैक्सिमम बुक्स मैं पढ़ चुका हूं, इसलिए मैं आज आपके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। सीरियल नंबर 10 पे है 365 स्टेप्स टू सेल्फ कॉन्फिडेंस। डेविड लॉरेंस प्रेस्टन द्वारा लिखित ये बहुत ही अच्छी बुक है। इस बुक में इंडेक्स के हिसाब से सीरियल नंबर 1 से लेके 365 तक, 365 तक आपको सभी छोटे छोटे टॉपिक्स और मैटर के ऊपर काफी अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस के अलावा हर तरीके से यहाँ पे लेखक ने ये बताने की कोशिश करी है कि आपको जीवन में कोई भी समस्या आए, आपका कोई भी काम हो, आप इन बेसिक प्रिंसिपल्स को अगर आप लाइफ में अप्लाई करते हैं तो निश्चित तौर पर आप आगे बढ़ सकते हैं। सीरियल नंबर 11 पे है 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट डू, रिटन बाय एमी मोरिन। बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार बुक है। इन्होंने इस बुक में, ये मैंने भी पढ़ी है, यहाँ पे इन्होंने जो टोटल 13 चीजों की लिस्ट बनाई है, उसमें एक एक करके उन्होंने विस्तार से बताया है कि आपको कौन से टॉपिक में कहाँ क्या समस्या आती है और उसके सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना चाहिए। सीरियल नंबर 12 पे एटीट्यूड इज एवरीथिंग, रिटन बाय जेफ केलर। ये बहुत ही शानदार बुक है, बहुत ही छोटी बुक है, साइज में भी, पेजेस के हिसाब से भी। मेरा ये मानना है कि हर स्टूडेंट्स को ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए, हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को ये बुक गिफ्ट में देना चाहिए। इस बुक के जो ऑथर है जेफ केलर, ये अपने जमाने में अपने जॉब वर्किंग में पहले एक लॉयर होते हैं, एक एडवोकेट होते हैं, लेकिन अपने काम से खुश नहीं रहते हैं और कहीं ना कहीं उनको चिंता सताती है कि क्या मैं जो काम कर रहा हूं, क्या मैं उससे खुश हूं, क्या आगे मेरा भविष्य में क्या लिखा है, क्या मुझे जो काम मैं कर रहा हूं अगर मैं उससे खुश नहीं हूं तो क्या यही मेरा भविष्य है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अचानक उनको एक ख्याल आता है, टीवी प्रोग्राम को ध्यान में रख के उनको सेल्फ हेल्प बुक या प्रोग्राम लेने का उनको आइडिया आता है। वो उनको मंगवाते हैं और उनपे दिए गए आइडियाज पे वो फॉलो करते हैं और उसके बाद वो एक वकील होने के बावजूद भी एक बहुत बड़े ऑथर और मोटिवेशनल स्पीकर बनते हैं। सीरियल नंबर 13 पे मैंने लिखा है फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, रिटन बाय स्टीफन कवी। स्टीफन कवी जो है बहुत ही अच्छे ऑथर है। इस बुक में उन्होंने सिस्टमेटिकली, डिसिप्लिन वाइज, टाइम टेबल वाइज हर व्यक्ति को कैसे काम करना चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे डिवाइड करके अपनी प्रायोरिटी के आधार पे कैसे काम करना चाहिए, ये उन्होंने इस बुक में लिखा है। सीरियल नंबर 14 और 15 पे जो दो बुक्स हैं वो ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखित बुक्स हैं, ईट दैट फ्रॉग एंड गोल्स। ईट दैट फ्रॉग में बहुत ही छोटी और बहुत ही अच्छी शानदार बुक है, जिसमें इन्होंने, लेखक ने छोटी से छोटी जिम्मेदारी को कैसे निभाना चाहिए, अपना काम कैसे करना चाहिए, उसके बारे में बताया है। और गोल्स, जैसा कि आप जानते हैं, सर्वविदित है। गोल्स के ऊपर उन्होंने ये बहुत ही शानदार किताब लिखी है। आपके जीवन में गोल्स हैं कि नहीं है, दुनिया में कितने प्रतिशत व्यक्ति के पास खुद के गोल होते हैं और क्या वाकई में वो व्यक्ति अपने गोल्स पर काम करते हैं या नहीं कर पाते हैं, करते हैं तो उनको क्या समस्या आती है, उसका क्या सॉल्यूशन निकालना चाहिए, और अगर वो नहीं कर पाते हैं तो क्या समस्या आती है और उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना चाहिए, अपने गोल्स लिखित में होना चाहिए, ये उन्होंने बताया है। सीरियल नंबर 16 पे बुक है द पावर ऑफ नाउ, रिटन बाय इकर्ट टोल। तो इस बुक में उन्होंने कहा है कि समय का महत्व, यानी जो काम आपको करना है वो आपको हमेशा अपने आप में एक सेंटेंस बोलते रहना है, द पावर ऑफ नाउ, यानी ये काम अगर आपने अभी कर लिया या आपकी लिस्ट में रिकॉर्ड करके तुरंत कर लिया तो वो काम हो जाएगा, अन्यथा वो काम कभी नहीं होगा। सीरियल नंबर 17 पे जो बुक है वो जिग जिगलर, बहुत ही अच्छे ऑथर, उनके द्वारा लिखी गई बुक है ओवर द टॉप। इनकी और भी बुक्स है जो मैंने यहाँ पे आपको सजेस्ट करी है, बहुत ही शानदार बुक है, पढ़ने लायक है। सीरियल नंबर 18 पे द एट्थ हैबिट, यहाँ पर भी ऑथर है स्टीफन कवे, बहुत ही अच्छी शानदार बुक है।
इनकी एक और बुक है जो भी मैं आपको बाद में सजेस्ट करूंगा, द 8th हैबिट, यानी 8वीं हैबिट आपकी। इंसान की क्या हैबिट होती है, इंसान जो भी काम करता है, व्यक्ति जो भी काम करता है, अपनी आदतों, अनुभवों और अपनी कार्य क्षमता के आधार पे करता है। तो इस बुक में उन्होंने बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया है। अब सीरियल नंबर 19 पे जो बुक है उसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। बहुत ही शानदार बुक है, अपने जमाने की सबसे शानदार, सबसे बेस्ट सेलर ये बुक रही है। इस बुक में यह है कि सोचिए और आगे बढ़िए या अमीर बनिए, ऐसा आप कह सकते हैं। यानी आपकी सोच के साथ साथ आपको किस तरह से काम करना चाहिए, और जो लोग विश्व में पहले सक्सेसफुल रहे हैं उनका एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, वो कैसे काम करते थे, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो फोर्ड कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड रहे हो, इन सभी का एग्जाम्पल उन्होंने दिया है। अब सीरियल नंबर 20 पर जो बुक है वो है टफ टाइम्स नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। रॉबर्ट एच शूलर इसके ऑथर है, बहुत ही शानदार बुक है। इस बुक में उनका कहना है कि जो खराब समय है वो कभी नहीं रहता, वो एक बार खत्म हो जाता है, लेकिन इंसान खुद ही अपनी परिस्थितियों को खराब बोलता है, अपने विचारों को खराब रखता है। तो जो खराब समय है वो एक बार को तो चला जाएगा, लेकिन जो इंसान की सोच है अगर वो नहीं बदली तो वो अपनी सोच के अधीन रहकर ही अपने आप में नेगेटिव होता जाएगा और खुद ही अपना नुकसान करेगा। अब सीरियल नंबर 21 पे द सीक्रेट जो बुक है रोंडा ब्रायन की, बहुत ही अच्छी बुक है। इस बुक में यह बताया गया है कि इंसान जो सोचता है, इंसान जो बोलता है, जो विजुअलाइज करता है, जो उसकी सोच होती है काम करने के टाइम, अगर वो नेगेटिव सोचेगा तो डेफिनेटली उसकी लाइफ में हमेशा नेगेटिव होगा। अगर वो पॉजिटिव रह के काम करता है तो सब कुछ पॉजिटिव उसके साथ होगा। बहुत ही शानदार बुक है। अब सीरियल नंबर 22 पे मैंने एक बुक सजेस्ट करी है जो कि है एंगर मैनेजमेंट के ऊपर। माइकल गार्सिया इसके ऑथर है। सभी बुक्स के साथ साथ इस विषय को शामिल करना बहुत जरूरी था मेरे लिए, क्योंकि गुस्सा करना एक बिल्कुल आम मानवीय प्रवृत्ति है या हमारा स्वभाव है। इंसान छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाता है, लेकिन गुस्से के कारण जो स्ट्रेस वो लेता है, उसके गुस्से की वजह से जो नुकसान उसको होता है, उसमें से कैसे बाहर निकलना चाहिए और उन चीजों को कैसे रोकना चाहिए, उसके बारे में कहा गया है। सीरियल नंबर 23 पे है द पावर ऑफ हैबिट बाय चार्ल्स डुइग। अब यहाँ पे लेखक ने अपनी विभिन्न आदतों के बारे में बताया है कि लोग किस तरह से अपनी धारणाएं बनाते हैं और उस पर कैसे अमल करते हैं। सीरियल नंबर 24 पे है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन कवे। बहुत ही अच्छी बुक है। यहाँ पे इन्होंने 7 अलग अलग आदतों के बारे में बताया है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए 0 से लेके 100 तक इंसान किस तरह की क्या गलतियां करता है अपने काम में, उसकी आदत क्या होती है, उसको कैसे अपने काम को बहुत अच्छे से करना चाहिए, उसका तरीका क्या होना चाहिए, उसको मैनेज करने का तरीका क्या होना चाहिए, उसके बारे में डिटेल में दिया गया है। सीरियल नंबर 25 पर है एज अ मैन थिंकिंग बाय जेम्स एलन। यहाँ पर बहुत पुरानी एक कहानी बताई गई है जिसमें एक व्यक्ति जेल में था, या ऐसा कह ले कि इतनी यातनाएं भुगत चुका था, उसके बाद भी उसने पॉजिटिव रहते हुए अपने आप को उबारा, लोगों का भला करा। ये इस बारे में बताया गया है। सीरियल नंबर 26 पे है डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ बाय रिचर्ड कार्लसन। यहाँ पर छोटी छोटी चीजों को लेकर हम जो गलतियां करते हैं, हम हमारी प्रायोरिटी भूल जाते हैं। तो यहाँ पर लेखक ने कहा है कि हमको हर छोटी से छोटी चीज में अपना टाइम ज्यादा इन्वेस्ट ना करके हमको हमारे विजन और हमारे फ्यूचर गोल्स के आधार पर काम करना चाहिए। अब बात आ रही है सीरियल नंबर 27 पे फिर से स्पिरिचुअलिटी बेस्ड किताब की या बुक की। वो है विजडम ऑफ द एजेस रिटन बाय वेन डब्ल्यू डायर। अब ये बहुत ही अच्छी बुक है, स्पिरिचुअलिटी बेस्ड। इसमें बहुत से प्रिंसिपल्स ऐसे बताए गए हैं जिसमें इंसान प्रार्थना करने से लेके अगर विजुअलाइजेशन भी वो अच्छे से करता है तो उसका बहुत उसको फायदा
होता है। अब सीरियल नंबर 28 पे एक बुक है, हाउ टू राइट अ बुक एंड बिकम अ पब्लिश ऑथर। इसके बारे में ब्रायन ट्रेसी ने इस छोटी सी किताब में किसी भी व्यक्ति को अगर लिखने का शौक है, अगर उसको लेखक बनना है, या उसमें वो एबिलिटी या योग्यता है जिसके दम पर अगर वो अच्छा लेखक बन सकता है, तो अच्छा लेखक बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपकी योजना क्या होनी चाहिए, आपको कैसे काम करना चाहिए, उसके बारे में कहा गया है। सीरियल नंबर 29 पे इन्हीं की एक और बुक है, नो एक्सक्यूजेस। यानी जहां पर भी हम बात आती है, कोई भी हम किसी से बात करते हैं, चाहे वो किसी की भी प्रॉब्लम हो, किसी बच्चे की हो, किसी बड़े की हो, हम ऑफिस में काम करते हो, तो व्यक्ति अपने आम जिंदगी में, चाहे वो बच्चा हो कि बड़ा हो, कहीं ना कहीं वो हर छोटे से बड़ा एक्सक्यूज देता है। उसके बारे में विस्तार से सब्जेक्ट वाइज इस बुक में बताया गया है। अब सीरियल नंबर 30 पे जो बुक है, जॉन सी मैक्सवेल द्वारा लिखित 15 इनवैल्यूएबल लॉज ऑफ ग्रोथ। अब यहाँ पे उन्होंने ये कहना चाहा है कि ये जो 15 लॉज हैं, जो एक समाज या जिंदगी के कानून है, अगर उस पर आप तरीके से काम करते हैं तो कहीं ना कहीं वो बेसिक प्रिंसिपल पे काम करने से आपको फ्यूचर में फायदा होता है। सीरियल नंबर 31 पे बुक है, सी यू एट द टॉप बाय जिग जिगलर। इसका हिंदी का जो टाइटल है, शिखर पर मिलेंगे, ये बहुत ही प्रचलित हुआ था, ये बुक बहुत ही फेमस हुई थी, बहुत ही अच्छी बुक है। यहाँ पर आपको एक इंडिविजुअल के तौर पे, एक आम इंसान के तौर पे कैसे काम करना चाहिए, आपको जो समस्या आती है उससे भागना छोड़कर आपको अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे शेयर करना चाहिए, आपको किससे मदद लेना है, किससे मदद नहीं लेना है, लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। अब सीरियल नंबर 32 पे बहुत ही शानदार नेपोलियन हिल द्वारा लिखित, आप ऐसा कह लीजिए कि ये इन सभी बुक्स का सबसे बड़ा मैनुअल है। ये जो बुक है बहुत ज्यादा पेजेस की है, बहुत बड़ी बुक है, जिसमें इन्होंने करीब 15 सिद्धांतों को अलग अलग टॉपिक सब्जेक्ट्स में डिवाइड करके एक एक के ऊपर विस्तार से चर्चा करके एग्जाम्पल्स के साथ में, प्लस इन्हीं बेसिक प्रिंसिपल्स के सहारे जो जो व्यक्ति लाइफ में सक्सेसफुल हुआ है उनके बारे में इन्होंने, नेपोलियन हिल ने पूरी जानकारी दी है। सीरियल नंबर 33 पे है रिचर्ड टेम्पलर द्वारा लिखित बुक रूल्स ऑफ वर्क। यानी इंसान कुछ भी काम करता है, नौकरी करता है, बिजनेस करता है, या अपना कुछ भी काम करता है, तो उसमें उसको कैसे एफिशिएंसी रखना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, उसकी सारी जानकारी इस बुक में दी गई है। सीरियल नंबर 34 पर है सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर्स माइंड बाय टी हार्व इकर। अब ये जो बुक है, यहाँ पर मिलियनर्स को ध्यान में रखते हुए जो भी सबसे ज्यादा वर्ल्ड के टॉप फेमस या सबसे ज्यादा रिचेस्ट व्यक्ति है, उनकी सोच और उनका काम क्या होता है, उनको एग्जाम्पल ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इस बुक में जानकारी दी गई है। अब सीरियल नंबर 35 पे आप सोचेंगे कि ये बुक मैंने यहाँ क्यों रखी हुई है, ब्रायन ट्रेसी द साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि इन सभी बुक्स को मैंने मेरी नॉलेज और मेरा एक्सपीरियंस और जितना मैंने इन मैक्सिमम बुक्स को पढ़ा हुआ है या उनके बारे में मैं जानता हूं, इन्हीं बुक्स को मैंने सीरियल वाइज 1 से लेके 50 तक इस तरीके से रखा है कि अगर अब ये बुक अगर कोई बच्चा उठाएगा तो उसकी एवरेज जो एज है या उसकी क्लास है, कम से कम ये बच्चा 15 साल का होना चाहिए मेरी नजरों में। तो आज 10th क्लास के बाद धीरे धीरे करके कहीं जगह पे जब बच्चा हायर स्टडीज के लिए आगे बढ़ता है, तो सेलिंग आप जानते हैं अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जिससे आज सभी को इसमें सीखना, पारंगत होना बहुत जरूरी है। तो बहुत ही अच्छी बुक है सेलिंग के ऊपर। सीरियल नंबर 36 पे है रूल्स ऑफ लाइफ। ये रिचर्ड टेम्पलर ने लिखी है। अब जैसे जैसे सीरियल नंबर 35 से 50 के बीच में जो बुक्स आएगी, जनरली ये बुक्स मैंने बड़ी क्लास के बच्चों को प्लस बड़ी एज के व्यक्तियों को ध्यान में रखे हुए मैंने इनको इन सीरियल नंबर्स में रखा हुआ है। अब यहाँ पे रूल्स ऑफ लाइफ है, तो कोई भी छोटा बच्चा इतनी आसानी से इस बुक को नहीं समझेगा, इसलिए मैंने कम से कम 16-17 या उससे बड़ी उम्र के व्यक्तियों के हिसाब से मैंने इसको इस सीरियल में रखा है। बहुत ही शानदार बुक है। इंसान को अपनी जिंदगी में उसके जितने भी उसके सब्जेक्ट्स होते हैं, उसकी लाइफ के जितने भी पड़ाव होते हैं, चाहे वो अपनी शादीशुदा जिंदगी हो, पेरेंट्स के साथ की जिंदगी हो,
अपना ऑफिस वर्क हो, आपका गृह जीवन हो, उन सबको ध्यान में रखते हुए व्यक्ति को कैसे जीना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, उसकी जानकारी रूल्स ऑफ लाइफ में दी गई है। सीरियल नंबर 37 पे एक बुक है रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी इसके ऑथर है। इस बुक में यह बताया गया है कि जब आप छोटे होते हैं तो आपको समय के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट या फाइनेंस के बारे में पूरा ज्ञान, यहाँ पे नॉलेज इस बुक में दिया गया है। इस बुक में कहा गया है कि एक बच्चे के पास मान लो 2 फादर है, एक गरीब है और एक अमीर है, तो गरीब गरीब क्यों है, अमीर अमीर क्यों है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। सीरियल नंबर 38 पे है द 80-20 प्रिंसिपल बाय रिचर्ड को। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि 80% दुनिया में 80% लोगों के पास वो चीजें हैं जो ज्यादा से ज्यादा, अगर हम ये बात करें सक्सेसफुल लोगों की, तो वो 80% चीजें जितने भी लोगों के पास है या 80% लोगों के पास वो चीजें हैं, वो की वही चीज यहाँ पे 20% लोगों के द्वारा बहुत ही कम समय में हासिल करी गई है। और जो 20% सक्सेस या 20% अगर हम फाइनेंशियल ग्रोथ मान ले, पूरी दुनिया अगर आज चल रही है, तो उसमें यह कहा गया है कि जितना पैसा या जितना सक्सेस 20% लोगों ने हासिल करी है, उतनी कई बार 80% लोग हासिल नहीं कर पाते हैं। सीरियल नंबर 39 पे एक बुक है ब्रायन ट्रेसी की, जिसका नाम है मैक्सिमम अचीवमेंट। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी बुक है। इस बुक में 0 से लेके टोटल आगे मैनेजमेंट लेवल तक के सारे स्टेप्स इस बुक में दिए गए हैं। इसमें व्यक्ति को कैसे आगे बढ़ना चाहिए, उसकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट के आधार से लेके सारी चीजें यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है। सीरियल नंबर 40 पे है मार्केटिंग मैनेजमेंट। अगेन यहाँ पे सेलिंग के बाद में इस सब्जेक्ट को ले रहा हूँ, जो यहाँ पे बड़ी क्लास के स्टूडेंट्स को भी काम आएगा, प्लस जो जितने भी इंप्रूवमेंट चाहते हैं, जो बड़ी क्लास के स्टूडेंट्स हैं या कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, उनको भी इस सब्जेक्ट से अब अछूता नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे मार्केटिंग एक ऐसा अपने आप में सब्जेक्ट है जिसमें आगे आप कैसे बढ़ सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी इस बुक में दी गई है। अब सीरियल नंबर 41 पे एक बुक है यू कैन हील योर लाइफ बाय लूसी एल है। अब इस बुक में यह कहा गया है कि अगर आप बिल्कुल ही बिल्कुल नेगेटिव रहते हैं, आपकी सोच अगर अच्छी नहीं रहती है, आप हमेशा किसी न किसी समस्या से अगर जुड़े हुए हैं, तो वो समस्या बिल्कुल आपके चाहने से या आपके गलत सोचने से आई है, और आपके गलत सोचने से आपको आगे जाके क्या नुकसान हो सकता है, आपको इवन क्या बीमारियां हो सकती है, उसकी जानकारी इस बुक में दी गई है। सीरियल नंबर 42 पे है द सक्सेस प्रिंसिपल्स बाय जैक कैनफील्ड। इन्हीं की बहुत ही और शानदार बुक्स लिखी गई है। द सक्सेस प्रिंसिपल्स में इन्होंने सफलता के जितने भी सिद्धांत है, सूत्र है, उसको बहुत अच्छे से डिटेल में लिया है। बहुत ही शानदार बुक है जो मैंने 42 नंबर सीरियल नंबर पे रखी है। अगेन मैं यहाँ पे 43 नंबर पे बुक ले रहा हूँ सीक्रेट्स ऑफ क्लोजिंग द सेल। अगेन यहाँ पे ये जो बुक है, ये हर उस बड़ी क्लास के बच्चे को या कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को हेल्प करेगी, जो पढ़ाई के साथ साथ अगर वो मार्केटिंग या मैनेजमेंट फील्ड में है, तो ये बुक उसको हेल्प करेगी। सीरियल नंबर 44 पे है टाइम मैनेजमेंट। हमने सारी चीजों पे बात कर ली, लेकिन टाइम मैनेजमेंट बुक जो रिचर्ड वॉल्श ने लिखी है, इसमें इन्होंने एक एक चीजों के बारे में कहा है कि अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आप जॉब पे जा रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट है, तो आपका टाइम मैनेजमेंट हर चीज को लेके कैसा होना चाहिए। अब सीरियल नंबर 45 पे जो लिखा है एनएलपी एट वर्क बाय स्यू नाइट। अब ये जो एनएलपी है, इसका फुल फॉर्म है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। अब ये अपने आप में एक नया सब्जेक्ट है जो पिछले करीब 40 से 45 साल से वर्ल्ड में चल रहा है। इंडिया में अभी ये सब्जेक्ट पर बहुत ही कम काम हो रहा है अभी भी, हालांकि इस पे काम करने वाले कुछ लोग अब इंडिया में हैं, और ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, सीखने लायक है। जनरली ये भी कहीं ना कहीं आपको डिप्रेशन से बाहर निकालना, प्लस आपकी वर्क एफिशिएंसी को दूर करने के लिए एनएलपी प्रोग्राम बहुत अच्छा है। इसकी सारी जानकारी इस बुक में दी गई है। अब सीरियल नंबर 46 पे एक बुक है द 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा। हम सारे ऑथर्स के साथ साथ हमको इनका भी ध्यान रखना है। इन्होंने बहुत शानदार किताबें लिखी है।
जिसमें ये जो बुक है द 5 AM क्लब, यहाँ लेखक का ये कहना है कि व्यक्ति कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास काम करने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए मुझे पूरा समय नहीं मिलता है। स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हमको पूरा समय नहीं मिलता है पढ़ने के लिए। तो ऑथर का ये कहना है कि अगर हम थोड़ा सा सुबह जल्दी अपना काम 1 या 2 घंटे पहले शुरुआत कर ले, अगर जो काम हम सुबह 6 बजे उठ के करते हैं वही काम अगर हम सुबह 1 या 2 घंटा पहले उठ के करें और उन्हीं आवर्स को अगर हम टोटल साल के 365 दिन से अगर मल्टीप्लाई करें, तो अगर आप उन टोटल नंबर ऑफ आवर्स को देखेंगे तो वो आपकी वर्किंग लाइफ के कई महीनों के बराबर एक समय के बाद हो जाएंगे। सेम सीरियल नंबर 47 पे मैनेजमेंट के बारे में, मैनेजिंग वन सेल्फ, अपने आप को कैसे मैनेज करना है उसकी सारी जानकारी पीटर ड्रकर द्वारा दी गई है। अब सीरियल नंबर 48 पे मैंने दिया है द रूल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय रिचर्ड टेम्पलर। यहाँ आपने देखा होगा मैंने काफी बुक्स ली है। तो फाइनली जब हम लास्ट स्टेज पर चल रहे हैं तो हमको हमारी लाइफ को, हमारे बिजनेस को, हमारी फैमिली से लेके हर चीज को हमको मैनेज करना है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये बुक सजेस्ट करी है। अब आखिरी में जो 2 बुक है, सीरियल नंबर 49 पर है डेवलपिंग द लीडर्स अराउंड यू बाय जॉन सी मैक्सवेल। अब हम यहाँ पर इतना आगे बढ़ चुके हैं कि अब हमको या तो लीडर बनना चाहिए या हमको दूसरे लीडर्स को बनाते आना चाहिए। कोई अगर हमारे टच में है तो हम उनको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, हम खुद कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। सीरियल नंबर 50 पर आखिरी बुक पर हम आ गए हैं, डिसाइड एंड कॉन्क्वर बाय स्टीफन पी रॉबिन्स। तो यहाँ पे आपको डिसाइड करना है और उस चीज को जीतने के लिए आपको जी जान लगाना है, मेहनत करना है। आप में क्या खामियां है, आप कहाँ गलत कर रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको समझ में नहीं आ पा रही है। अगर आपने पहले जो काम किया था अगर वो सही नहीं था तो इसका मतलब आपको आपका तरीका बदलना चाहिए। ये जानकारी इस बुक में दी गई है। तो आज संडे था तो मैंने चेस को छोड़कर यहाँ पर जो जनरल मोटिवेशन की जो मैंने आपसे बात करी थी शुरू में जब मैंने ये वीडियो सीरीज बनाई थी, तो आज मैंने आपसे स्पेशली उसी पर बात करी है। मैं यही चाहता हूं कि इन बुक्स को पढ़कर इनके दिए हुए आइडियाज को हम हमारी लाइफ में जब अप्लाई करेंगे तो निश्चित तौर पर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो बस मेरा यही कहना था इस वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने परिवार के साथ, जिन जिन लोगों को आप जानते हैं उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर करिए। अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को इनमें से जो किताबें आपको जिस भी सीरियल ऑर्डर में अच्छी लगे एक एक करके उनको ये किताबें आप पढ़ाइए। मैंने टोटल 50 बुक्स की लिस्ट इसीलिए दी है कि मैं खुद भी एक बुक लवर हूँ, मैं खुद भी बुक्स पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर इनमें से ज्यादातर बुक्स मैं पढ़ चुका हूँ। लॉकडाउन चल रहा था, पिछले 4 महीने से हम सभी कहीं ना कहीं घर पर है, किसी न किसी वजह से काम नहीं कर पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं हमको कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए। अंत में मैं इतना कहूंगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको आप सभी के साथ शेयर करिए और आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।